दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एग्ज़ामपुर का जो विवेक सर द्वारा बनाया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, जिसका मॉडल पेपर 4 है। तो देखिए, इसका है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026, जो 32,669 पद हैं, जिसका आज हम सेट नंबर 4 कराने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ामपुर के विवेक सर द्वारा बनाया गया है। और इस समय देख ही रहे हैं कि बहुत ही परेशानी हो चुकी है कि कोचिंगें भी सील हो रही हैं। तो आप का पेपर जो 8, 9, 10 जिनकी एग्ज़ाम सिटी भी दे दी गई है, तो आप अपना एग्ज़ाम सिटी देख भी लिए होंगे। ठीक है, उसके हिसाब से कराएंगे सुबह, दोपहर, शाम, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले ये ख़त्म हो जाए। और आपको 20 सेट इसके हैं, 20 सेट आपको करा देंगे। और वीडियो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल जाए, वो भी अच्छे से पेपर कर लें। और इसको आपकी PDF इसको चाहिए तो इसका PDF डिस्क्रिप्शन के लिंक बॉक्स में ये आपका टेलीग्राम का डाल दिया जाएगा। उससे आप जुड़ के आप उससे जाके PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, कम से कम 2 बार, तो जिससे कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा। और कमेंट करके बताइएगा आपके कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे 300 नंबर के रहेंगे, और ये भी आप क्लियर हो जाइए कि इसमें माइनस मार्क नहीं है। आपको 150 का नंबर करने हैं। और कट ऑफ भी बता देते हैं, आपका कट ऑफ इसमें आ सकता है लड़कियों का 100 प्लस रहेगा, और लड़कों का 110 से 15 के बीच में रहेगा। ठीक है, और समय 2 घंटा का रहेगा। चलिए, बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग आएगी। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। आइए देखिए, इसका सेट नंबर 4 है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जो कि एग्ज़ामपुर का है, विवेक सर द्वारा बनाया गया। तो चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और कमेंट करते रहिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि कृष्णा सोवियत को साहित्य अकादमी पुरस्कार की उनकी किस कृति पर दिया गया था। तो किस पे दिया गया था, तो ऑप्शन सी, जिंदगी नामा 1789 में, जिंदगी नामा 1779 में, जिंदगी नामा 1779 में। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में शब्दों में तद्भव शब्द का चयन करें। तो तद्भव शब्द का चयन करिए भाई। तो कौन सा है, तो ऑप्शन बी, तुंद, 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 तुंद। नेक्स्ट, कह रहा है कि तीसरा, कि तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो कौन सी भाषा है बताइए, तो ऑप्शन डी ब्रज, ऑप्शन डी ब्रज, ऑप्शन डी ब्रज, ऑप्शन डी ब्रज। नेक्स्ट, कह रहा है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो यह उक्ति किस रचनाकार की है, तो ऑप्शन डी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट, कह रहा है कि 5 नंबर की, मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो किसके लिए हुआ था, ऑप्शन सी, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं। नेक्स्ट, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। तो किसकी है भाई, तो ऑप्शन डी, तुलसीदास का मानसिक विकास, तुलसीदास का मानसिक विकास, तुलसीदास का मानसिक विकास। नेक्स्ट, कह रहा है कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका अर्थ होगा, तो ऑप्शन ए, लालच देकर उल्लू बनाना, लालच देकर उल्लू बनाना, लालच देकर उल्लू बनाना। नेक्स्ट, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, तो ऑप्शन ए श्री, ऑप्शन ए श्री, स में री का मात्रा, स में ऋषि का मात्रा, स में ऋषि का छोटा, स में ऋषि का मात्रा। नेक्स्ट, कह रहा है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है। तो भैया बताइए कौन सा, तो ऑप्शन डी, छे का अनुप्रास, छे का अनुप्रास अलंकार, छे का अनुप्रास, छे का अनुप्रास। 10 नंबर, कह रहा है इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है। तो कौन सी जिले में बोली जाती है, तो ऑप्शन सी, हरदोई में, हरदोई में कन्नौजी भाषा बोली जाती है, हरदोई में, हरदोई में। नेक्स्ट,
दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आइए तो आते हैं 11 नंबर। कह रहा है कि चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो किस वर्ष संपन्न हुआ था वो बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन ए 1993, 1993, 1993, 1993। नेक्स्ट, भाषा भाव बोली शब्द इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं भाई बताइए। तो ऑप्शन डी 2, ऑप्शन डी 2, ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट, मातृहंता में कौन सा शब्द है, शब्द कौन सा समास है मातृहंता में। तो ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, कह रहा है 14 नंबर, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। बिना स्वार्थ के कार्य करने, ऑप्शन ए निस्वार्थी, 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 निस्वार्थी। 15 नंबर कह रहा है, क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है। यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सही वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन बी अभिव्यंजनावाद, 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 अभिव्यंजनावाद। नेक्स्ट, कह रहा है लता मंगेशकर गाती हैं, इस वाक्य में क्रियाकाल का बोध करा रही है। किसका करा रहा है भाई। तो बताइए ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। नेक्स्ट, पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य, कर्मवाच्य रूप है। तो कर्मवाच्य रूप क्या है भाई। तो बताइए। तो ऑप्शन सी पंछियों से पानी पिया जाता है, पंछियों से पानी पिया जाता है, पंछियों से पानी पिया जाता है, पंछियों से पानी पिया जाता है। नेक्स्ट, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप में का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट कर बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आइए 21 नंबर कह रहा है हिंदी न फारसी लाल जी की सही विकल्प का चयन कीजिए, इन पंक्ति में पूरा करें। तो क्या हो गया। ऑप्शन सी बनारसी, ऑप्शन सी बनारसी, ऑप्शन सी बनारसी। 22 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें और जो कि बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। तो किस रस के रूप में है। तो ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन सी श्रृंगार। नेक्स्ट, कह रहा है कुंडलीय छंद किस 2 छंदों के योग से बनता है। तो किस 2 छंदों के योग से बनता है। तो ऑप्शन ए दोहा और रोला, दोहा और रोला, दोहा और रोला, दोहा और रोला। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों अब ये नागरिक को यह समझना चाहिए कि उसका प्रत्येक कर्तव्य राष्ट्र के भविष्य को प्रभावित करता है। तो ये आपका पैसेज दे देगा, ठीक है, पैराग्राफ देगा पढ़ के और इसमें से आपको अच्छे से उत्तर ढूंढना होगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड आपको उत्तर मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, कह रहा है प्रश्न आगे कि भारतीय रेल को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है बताइए। तो ऑप्शन सी सामाजिक और सांस्कृतिक धड़कन, सामाजिक और सांस्कृतिक धड़कन। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा है 25 नंबर कथन ए भारतीय रेल भारत की विविधता में को एक सूत्र में बांधती है, इसका कारण दे दिया है आर, यह केवल महानगरों में ही चलती है। तो इसका हो जाएगा उत्तर की ऑप्शन सी ए सही है आर गलत है, ए सही है आर गलत है, क्योंकि ये केवल महानगरों में नहीं चलती है, गाँव को जोड़ती हुई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, छब्बीस नंबर कह रहा है रेल किस प्रकार पर्यटन को प्रोत्साहित करती है। तो रेल किस प्रकार के पर्यटन को। ऑप्शन ए पर्यटन स्थलों को जोड़कर, पर्यटन स्थलों को जोड़कर, पर्यटन स्थलों को जोड़कर, पर्यटन स्थलों को जोड़कर। नेक्स्ट,
कह रहा है कि भारतीय रेल की आधुनिक पहलों में कौन सी पहल शामिल नहीं है? तो कौन सी पहल शामिल है? तो बी ऑप्शन बी मेट्रो रेल, मेट्रो रेल, मेट्रो रेल, मेट्रो रेल, मेट्रो रेल। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि यही कमेंट हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। और आपको पूरे प्रॉपर वीडियो अच्छे तरह से इसकी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो कह रहा है कि देश की प्रगति की रफ्तार किससे जुड़ी हुई है? तो किससे जुड़ी हुई है बताइए? तो ऑप्शन डी कहीं ना कहीं रेल की गति से, कहीं ना कहीं रेल की गति से। 29 नंबर कह रहा है निषेध शब्द का विलोम है। तो निषेध शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन ए स्वीकृत, स्वीकृत, ऑप्शन ए स्वीकृत। नेक्स्ट चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए और प्रत्येक प्रश्न ... 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी के, ऑप्शन सी के, ऑप्शन सी के। 31 नंबर कह रहा है अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन है बताइए? तो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, ऑप्शन डी य र ल व, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी य र ल व। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन से विकल्प के सभी पद शब्द तत्सम है? तो कौन सा है बताइए? तो 32 नंबर का ऑप्शन सी संकट सकट सहजन, संकट सकट सहजन। नेक्स्ट 33 नंबर पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन सी परिंदा, ऑप्शन सी परिंदा, ऑप्शन सी परिंदा, ऑप्शन सी परिंदा। नेक्स्ट कह रहा है 34 नंबर निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन ए जनता। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? 35 नंबर है। तो ऑप्शन बी गुणवाचक, 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 गुणवाचक। नेक्स्ट कह रहा है सुसंगठित शब्द में किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए सु प्लस सम, 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 ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? तो यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है भाई? तो ऑप्शन ये सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि कितना सही हो रहा कितना नहीं, ठीक है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का महान्यवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारत के महान्यवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में कपिलवस्तु मेला किस महापुरुष से संबंधित है? तो ऊपर क्या, तो कहाँ पे है शुरू, तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट कह रहा है कि जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो कौन सा ज्वार आता है? तो कौन सा ज्वार आता है भाई? ऑप्शन बी दीर्घ ज्वार, ऑप्शन बी दीर्घ ज्वार, ऑप्शन बी दीर्घ ज्वार, ऑप्शन बी दीर्घ ज्वार। नेक्स्ट कह रहा है जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो ऑप्शन बी असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता। जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए तो असीम दास गुप्ता ने की थी। नेक्स्ट कह रहा है एजेंडा 21 समझौता किस सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि थी? तो किस सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि थी? तो ऑप्शन सी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। नेक्स्ट कह रहा है
ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम लोगों का एक दूसरे से पुराना सामान खरीदना बेचना किस प्रकार का वाणिज्य है? तो किस प्रकार का है? तो ऑप्शन सी टू सी, उपभोक्ताओं से उपभोक्ता, उपभोक्ता से उपभोक्ता, सी टू सी, उपभोक्ता से उपभोक्ता। नेक्स्ट कह रहा है जब एक मानव किसी और के होने का दिखावा करता है या कहे 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 फर्जी खाते संचालित करता है तो साइबोर्ग किस रूप में कार्य होकर रहे हैं? तो किस रूप में कार्य कर रहे हैं? तो ऑप्शन बी सॉक पपेट, सॉक पपेट, सॉक पपेट, सॉक पपेट, सॉक पपेट, सॉक पपेट। नेक्स्ट कह रहा है 45 नंबर की आपके कंप्यूटर डिवाइस पर अवांछित विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले मैलवेयर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? तो ऑप्शन ए एडवेयर, 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 एडवेयर। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा संगठन भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है? तो कौन सा संगठन है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जय लश्कर ए तैयब, जैश ए मोहम्मद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, ये सब भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। नेक्स्ट 47 नंबर कह रहा है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करता है? तो भारत का कौन सा राज्य है भाई? तो ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट कह रहा है भू स्थितीय उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्थितीय का कितना होता है? तो ऑप्शन बी 24 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे। नेक्स्ट आरण्य भंडारगृह किसे कहा जाता है? अरण्य भंडारगृह किसे कहा जाता है बताइए दोस्तों? तो अरण्य भंडारगृह ऑप्शन बी केंद्रिका, 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 केंद्रिका। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, तो आइए मॉडल पुलिस एक्ट तैयार करने वाली शोराबाजी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन डी 2005, ऑप्शन डी 2005, ऑप्शन डी 2005। नेक्स्ट कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसने लिखी थी, यानी किसने लिखी है? ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट जनसंख्या नीति से संबंधित समिति कौन सी है? जनसंख्या नीति से संबंधित कौन सी नीति है? तो ऑप्शन बी स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति। नेक्स्ट कह रहा है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 8 सितंबर को, 8 सितंबर को, 8 सितंबर को, 8 सितंबर को। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट कह रहा है किस वेद में सब सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो किस समिति में कहा गया है तो बताइए? तो ऑप्शन डी अथर्ववेद, 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 अथर्ववेद। नेक्स्ट 56 नंबर कह रहा है
कि नालंदा एवं विक्रमशिला 56 नंबर का नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को किसने तहस नहस किया था? तो किसने? तो ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है? तो किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी डेटा विश्लेषण और निर्णय समर्थक, डेटा विश्लेषण और निर्णय समर्थक, डेटा विश्लेषण और निर्णय समर्थक। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, आइए कह रहा है ओडिशा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है भाई? तो ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा। नेक्स्ट कह रहा है 59 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था भाई? तो ऑप्शन सी 1981 में, 1981 में, 1981 में, 1981 में। नेक्स्ट कह रहा है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है भाई? तो ऑप्शन ये हेग नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड। नेक्स्ट कह रहा है फिलीपींस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी और मुद्रा क्या है? ऑप्शन ये मनीला, फिलीपींस पीसो, मनीला है और फिलीपीनी पीसो, मनीला राजधानी और फिलीपीनी पीसो मुद्रा है। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन क्रॉस कर जाएंगे लड़कियों का और लड़कों का 115, तो समझ लीजिए यूपी पुलिस में आपका आराम से हो जाएगा इजीली तरीके से, क्योंकि माइनस मार्क तो है नहीं। आइए तो सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। आइए देखिए, कह रहा है कि 1841 में इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था? तो किस ब्रिटिश वैज्ञानिक? ऑप्शन ए माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। नेक्स्ट 63 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है भाई? तो ऑप्शन सी गोमती नदी, 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 ऑप्शन सी गोमती नदी। नेक्स्ट कह रहा है भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है भाई? तो बताइए। ऑप्शन डी राजस्थान, 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 ऑप्शन डी राजस्थान। ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ है कितना नहीं। ठीक है, आइए 65 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों के एक वृत्त के भीतर क्या अंकित है? तो क्या अंकित है भाई? तो ऑप्शन बी 2 मछलियाँ और तीर कमान, 2 मछलियाँ और तीर कमान। नेक्स्ट कह रहा है कर्तन दहन प्रणाली को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? ऑप्शन बी झूम, ऑप्शन बी झूम, ऑप्शन बी झूम। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में भूमि संबंधित वाद विवाद का और अपीली क्षेत्राधिकार जैसे न्यायिक कार्य का राजस्व प्रणाली परिषद का मुख्यालय से होता है। तो भाई कौन सा है? तो ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन सी प्रयागराज। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1946 में विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो कौन थे भाई? तो हो गया आपका 68 नंबर का ऑप्शन
बी चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्राम स्तर पर भूमि अभिलेख खसरा खतौनी का रख रखाव कौन करता है? तो कौन करता है भाई? ऑप्शन सी लेखपाल, ऑप्शन सी लेखपाल, ऑप्शन सी लेखपाल, ऑप्शन सी लेखपाल। नेक्स्ट कह रहा है रामनगर रामलीला मेला किस शहर में प्रसिद्ध है? तो रामनगर रामलीला मेला किस शहर में? तो बहुत ही इजी है, तो ऑप्शन बी वाराणसी, 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 वाराणसी। नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टर सी.वी. रमन को 1930 में किस खोज के लिए प्रौद्योगिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस खोज के लिए मिला था भाई? तो बताइए 71 नंबर का ऑप्शन बी रमन प्रभाव, रमन प्रभाव, रमन प्रभाव, रमन प्रभाव। नेक्स्ट कह रहा है कि इसरो ने 10 मार्च को किस मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण पूरा करने की घोषणा की है? तो किसके लिए की है? तो आपका 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रयान 4, चंद्रयान 4, चंद्रयान 4, चंद्रयान 4। नेक्स्ट कह रहा है नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का 2026 में कौन सा संस्करण था? तो कौन सा संस्करण था? तो ऑप्शन बी 18वां, 18वां, 18वां। नेक्स्ट कह रहा है 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता भाई? 74 नंबर का बताइए। तो ऑप्शन सी बैड बनी, बैड बनी, बैड बनी, बैड बनी, बैड बनी। नेक्स्ट 75 नंबर कह रहा है दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट कर बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं, क्योंकि जीके जीएस और हिंदी हो गया है। 75 नंबर कह रहा है वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री सुकन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी सहायता राशि का प्रावधान किया गया है? तो भाई कितनी किया गया है? तो बताइए ऑप्शन सी 400 करोड़, ऑप्शन सी 400 करोड़, ऑप्शन सी 400 करोड़। नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों, क्योंकि अब आ गया है मैथ का, ठीक है, तो इसका देख लीजिए आप। हम पीडीएफ को स्क्रॉल कर देते हैं, आप रुक रुक के कर लीजिएगा। देखिए 76 नंबर देखते चलिए। देखिए पूछ करके वीडियो को कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए चलिए, ठीक है। डीआई का क्वेश्चन भी दिया है, देख लीजिए। तो इसी तरह आप लोग को वीडियो मिलेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं पेपर तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, क्योंकि दरोगा का हार्ड बना दिया और ये दरोगा का इजी बना दिया था, होमगार्ड का हार्ड बना दिया था, तो ये आपको मॉडरेट रहेगा, ठीक है। हाँ लेकिन कॉन्सेप्चुअल रहेगा, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देख लीजिए आपको ये पूरे क्वेश्चन मिलेंगे और ये आंसर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।